पता है हर घर की ना एक ही कहानी होती है। सुबह से बस जब घर का काम बिखरा रहता है ना, चारों साइड वो काम एक बोझ लगने लगता है। तो घर के जो काम होते हैं ना, उनको फटाफट करने के एक ऐसे जो तरीके हैं वो अपनाने से आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो ये है मेरा बालकनी का एरिया, जो कि मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में दिखाती रहती हूँ। तो ये मैं हमेशा मतलब हर दूसरे दिन यहाँ पे इसको धुलते हैं, साफ़ करते हैं। और ये दूसरे साइड बालकनी का एरिया है, जो मैंने अपना फुल आप लोगों को आज तक ब्लॉग नहीं शेयर किया। तो मॉर्निंग मेरी शुरुआत होती है झाड़ू लगाने से, क्योंकि नाइट में बच्चे इतना ज़्यादा गंदगी करके रात में सोते हैं ना, मैं फिर भी कर देती हूँ। लेट नाइट तक खेलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं। और सिर्फ फिर भी उठ के ना फिर से लग गया था। तो घर के कामों को ना कभी कभी ऐसे करना चाहिए ना कि वो बोझ ना लगे और आपके काम भी टाइम से जो भी हैं वो जल्दी से फिनिश हो जाए। करने का जो तरीका होता है ना, उसको चेंज करने से आपके जो काम है ना वो जल्दी हो जाएंगे। तो मैं सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले घर में पूरी झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम करती हूँ, क्योंकि डस्टिंग भी घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वीकली जो भी ऐसे आइटम हैं, जो भी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करनी होती है, वहाँ पे उसको भी करती हूँ। तो आज मैं करने वाली थी डीप क्लीनिंग अपने ऊपर वाले रूम की। तो वैसे तो मैं अक्सर नीचे वाले रूम का भी आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ। आज मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ, तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा चाय वगैरह कर रही थी और मैं कर रही थी क्लीनिंग। उसके बाद नहाने वहाने के बाद पूजा वगैरह करी, क्योंकि अभी धृति सो रही थी तो मुझे लगा वो उठ जाए, फिर मैं रूम की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। तो ऐसा है ना कि काम को बांट लेने से ना काम थोड़ा सा छोटे और हल्के लगने लगते हैं। आप एक एक लय में काम करोगे ना, सुबह से लग जाओगे। और लगातार काम करने से ना आदमी थक भी जाता है और आप काम भी पूरे नहीं होते हैं। तो कामों को ना काम घर के बहुत इजी हैं, अगर आप उनको इजी वे पे करो, अपने तरीके से स्मार्टली उनको अगर करो, तब आपको काम वही काम जो घर के पूरा दिन निकल जाता है वही आपको आसान लगने लगते हैं और जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि आप वीकली का एक अपना प्लान बना के चलिए कि मुझे इस दिन इसकी क्लीनिंग करनी है और इस जगह की क्लीनिंग करनी है, तो आपके काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। जैसे एक दिन बालकनी का एरिया रखिए, हर तीसरे दिन का अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग का रखिए, संडे टू संडे जैसे भी है आपका वीकली में कोई भी दिन आप डिसाइड कर सकती हैं, तो उसको रखिए। किचन का रखिए आप 15 दिन में कम से कम एक बार किचन को भी डीप क्लीन करने के लिए। और जैसे आपके अदर जो भी डाइनिंग एरियाज़ हैं या फिर जो भी जगह हैं, उनको भी आप एक दिन का समय देके कर सकती हैं। तो अच्छे से घर की सफाई भी हो जाती है और आपका टाइम भी बचत हो, जो भी टाइम भी है ना वो भी सेव हो जाता है। तो ये मेरा काफ़ी पुराना फ़ोटो फ्रेम है, मतलब मैं इसको हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। तो देख सकते हैं कि धृति बहुत छोटी थी तब मेरी बेटी, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी। थोड़ा सा डस्ट इसमें जम जाती है, क्योंकि भले ही डेली डस्टिंग होती है, फिर भी ना कहीं रोड के किनारे का घर जो होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा डस्टिंग आती है और धूल बहुत ज़्यादा ऐसे उसको जम गई थी, तो मैंने उसको साफ़ कर दिया था। आज मैं अपने रूम की बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन कर रही थी, क्योंकि रेगुलर डस्टिंग झाड़ू पोछे वगैरह तो हो जाता है, वो जल्दबाजी में होता है ना, तो फिर उतनी ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो आज मैंने ऐसे ना फ्री होके जो पूजा वगैरह था वो सारे काम ख़त्म करने के बाद ना फर्स्ट में मैं अपने रूम में आ गई। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपने रूम से। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी थी, मतलब वैसे तो इस रूम में ज़्यादातर कभी कभार हम लोग रात में सोते हैं, दिन में हम लोग नीचे वाले रूम में सोते हैं। तो ऐसा होता है ना कि यहाँ का बेड शीट जो होता है ना वो वीकली चेंज होता है, बट इस बार ना हो गया था। अभी ज़्यादा रात में भी कोई मतलब सोने इधर नहीं आ पाया, तो ऐसा होता है ना कि नीचे भी सोना पड़ता है और ऊपर भी सोना पड़ता है। तो आज मैं अपने रूम की इधर की क्लीनिंग कर रही थी, तो बेड शीट मैंने पहले चेंज कर दी थी। और इधर की ना ऐसा होता है कि रूम की एक हफ्ते में मैं अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। जो भी कर्टन वगैरह होते हैं वो चेंज कर देती हूँ, पिलो कवर जो भी बेडशीट होती है वो चेंज कर देती हूँ। क्योंकि मुझे टाइमली रोज़ ना ऐसा मॉर्निंग का ऐसा रूटीन होता है कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर उस टाइम अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो मैं वीकली का ही रखती हूँ। और जो भी मेरे बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं उनको भी मैं हर एक आफ्टर वन डे मैं उनको भी वॉश करती हूँ।
आप कभी-कभी काम को बोझ मानने लगती हैं। बहुत सी लेडीज़ें ऐसी हैं, मतलब हम कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो रोज़ का रोज़ हर चीज़ों को करेंगी और बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है कि फिर आप लास्ट में आपकी एनर्जी लो हो जाती है और एक कहीं न कहीं माइंड में प्रेशर भी हो जाता है कि बहुत सारा काम है। तो अगर आप काम को डिवाइड करके करो ना, तो मुझे लगता है कि आपके काम भी ईज़ी होंगे और आप उतना ज़्यादा थकेंगी भी नहीं और आपके काम भी टाइम पर ख़त्म होंगे। तो आप ऐसा करें ना कि हफ्ते में कम से कम क्लीनिंग का रखें। आफ्टर 1 डे आप 1 दिन छोड़ के एक आप अपने जो कपड़े हैं तो उनको धुल सकती हैं। जैसे कि मेरे बच्चे हैं छोटे, तो मुझे तो डेली का धुलना पड़ता है। फिर भी अभी सिर्फ थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, तो मैं 1 दिन छोड़ के ही 1 दिन मशीन में कपड़ों को लगा देती हूँ, तो आसानी से मेरे कपड़े धुल जाते हैं। और जो आज ये मेरा और जो ये बेसिंग का एरिया था, ये भी थोड़ा-सा ये बीच का डाइनिंग टेबल के एरिया के बीच का है ना, तो इधर सभी कोई इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा गंदा होता है। इसी वजह से इसको मुझे डेली या फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो डेली का हर चीज़ों की क्लीनिंग का वीडियो नहीं बना सकते कि चलो आज, तो सर आज मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं जो कि पूरे हाउस क्लीनिंग का हो। जो मैंने डीप क्लीनिंग करी है घर की, आज वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आप घर के कामों को करने का बस एक बार तरीका चेंज करके देखो, आपके काम बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो ऐसा शेड्यूल मत बनाओ कि सुबह उठे बस काम में लग गए। बस जो काम आपको ज़रूरी है, जो काम पहले है आप उसको कर लो। अगर कोई भी काम ऐसा है कि जिसके बिना थोड़ा-सा काम चल सकता है, उसको आप नेक्स्ट डे के लिए रख लीजिए। जैसे कपड़े हैं, डस्टिंग है, कुछ भी है, तो आप ऐसे उसको कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा आप ये काम तब आसान होने लगते हैं जब आप अपने घर से फालतू की चीज़ें जो कि हैं, जो यूज़ की चीज़ें नहीं हैं, उनको आप हटाती रहिए। कभी भी चीज़ें इकट्ठा करके मत रखिए। जैसे जिन चीज़ों का यूज़ नहीं होता, हम कभी-कभी ऐसा सोच के भी उन चीज़ों को रखते जाते हैं कि चलो इसको रख लेते हैं, कभी न कभी यूज़ होगा। बट वो कभी यूज़ में नहीं आता और वो वहीं पे रखा रहता है और फालतू का वो कबाड़ एक दिन आपके घर में जमा होता जाता है और वही आपके काम करने के तरीकों को बढ़ाता है, आपके काम को बढ़ाता है। आप उसी चीज़ को करती रहती हैं, बार-बार उसी को हटाएँगे। तो हमेशा यही कोशिश करें कि अपने घर में जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो भी घर की हटाने वाली चीज़ें हैं, आप उसको हमेशा हटाती रहें। आप अपने घर में जितना ज़्यादा डिक्लटर रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका घर और भी ज़्यादा कवर्ड होता जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही करना है कि हमेशा अपने घर को डिक्लटर करते रहना है और जो भी चीज़ें यूज़ की नहीं हैं, उनको हटाते रहना है। तो डिक्लटरिंग हमेशा आप ऐसा सोच के चलें कि मंथली आपको चीज़ें, चाहे वो यूज़ की चीज़ें हों या फिर बॉक्स हों या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, उनको आप हमेशा डिक्लटर करते रहें। और कभी-कभी आप अलमीरा में भी देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं। स्टोर रूम में देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी भरी पड़ी रहती हैं जो कभी यूज़ में आती ही नहीं और हमेशा हम यही सोच के उनको रखे रहते हैं कि ये कभी ना कभी यूज़ में आएंगी। तो हमेशा उनको डिक्लटर करते रहना चाहिए। तो वो आपकी क्लीनिंग को आसान करता है, आपके घर को व्यवस्थित और साफ़ सुथरा भी, एक ऑर्गेनाइज जो होम होता है ना, वो इसी से बनता है। तो मैंने ये जो बेसिंग का एरिया था उसको भी कर दिया था क्लीन। और ये डाइनिंग में हमारी एक ये बास्केट रखी रहती है छोटी सी, तो इसमें पापा जी की, मम्मी जी की जो भी दवाइयाँ रहती हैं ना, वो रहती हैं। तो ये भी थोड़ा सा गंदी थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से धुल दिया था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि उसी, भले ही इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं हो, बट कभी ना कभी ऐसा होता है कि बच्चे इसमें कुछ ना कुछ डाल देते हैं, उसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो ये चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, छोटी छोटी क्लीनिंग आप जब भी फ्री हों या फिर आपको ऐसा लगे कि अभी मैं फ्री हूँ तो कर सकती हूँ, उस टाइम आपको कर लेना चाहिए। तो आपका घर ना आपको एक बोझ की तरह आपके घर के कामों को नहीं करना है, ऐसे करना है कि उसको डिवाइड करके करेंगी ना, तो बहुत ही ईजी वे पे आपका काम होता जाएगा और घर की क्लीनिंग भी होती जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं वीकली कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो ऐसा होता है ना कि जब किचन का कुछ भी, अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें इनको कर देती हूँ क्लीन। और हफ्ते में मैं फ्रिज का भी ऐसा रहता है कि फ्रिज को भी 1 हफ्ते में ज़रूर क्लीन करती हूँ। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, तो जब भी वो कुछ भी निकालते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो उसमें भी एक, अगर कुछ उसको ध्यान ना दो तो फिर फ्रिज से भी ना बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है, तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। और ये डाइनिंग का एरिया है ना, इसको तो रेगुलर, मतलब 2 टाइम मुझे क्लीन करना पड़ता है। जब भी यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं सभी, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है इसी वजह से।
तो अभी मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी थी और अभी मैं करूँगी जाके हॉल का, जो कि सभी कोई कभी ना कभी हम तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना फुल हाउस क्लीनिंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आप भी हमेशा ऐसे डिवाइड करके अपने कामों को कर सकती हैं, जिससे आपके काम बहुत ही आसानी से हो सकेंगे। और जितना हो सके, चाहे वो बच्चों के हों, ऐसा होता ना कि मेरे बच्चों की बिना जो अलमीरा है वो भी ऐसे कपड़ों से भरी रहती है। तो उसमें भी मैं जब कभी मैं बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, तो वो भी ना मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कितना सारा इसमें डिक्लेटर कबाड़ भर के रखा हुआ है मैंने। तो उसको भी मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। जो भी बच्चों के कपड़े ऐसे हैं जो नहीं पहन सकती, या फिर जो उनको छोटे आ रहे हैं, या फिर उनको नहीं होते, तो उनको हमेशा मैं क्लीन कर देती हूँ या फिर किसी को दे देती हूँ। तो ऐसे करने से ना आपके काम बहुत ईज़ी हो जाते हैं। और मॉर्निंग का रूटीन ऐसा रहता है ना कि आप जितना अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज़ रखेंगी, उतना आपके घर का काम जो है आपको ईज़ी लगेगा। और अगर आपकी भी आदत है ना कि कभी कोई मार्केट गए या फिर कहीं गए, तो अपने लिए जो भी चीज़ें या फिर पसंद नहीं भी होती ना, दूसरों को देख के हम कभी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, फिर वो घर में वेस्ट पड़ी रहती हैं। तो ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए। अगर आपका यूज़ है तो तभी आप वो चीज़ें खरीदें, अदरवाइज़ कभी भी ऐसी गलती मत करें, आपका घर कबाड़ से भर जाएगा। तो सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने बनाया खाना। और हमेशा ऐसे छोटे छोटे पार्ट में अपने कामों को डिवाइड करके घर के कामों को एक अच्छा, अपने घर को ये समझ के कि मेरा घर है, मुझे बहुत अच्छे से अपने घर को संभालना है करके, आपको कभी भी काम बोझ नहीं लगेंगे और बहुत ईज़ी आपके काम ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको अपने घर को कैसे क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जो भी आपके घर में डिक्लटरिंग सामान है, आप उसको ज़रूर से निकाल दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और अगर चैनल ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।